दोस्तों, इस कलयुग में बढ़ता हुआ पाप, अत्याचार, भ्रष्टाचार में हम पूरी तरह से घोर चुके हैं। इस घोर कलयुग में जीवन को पर लगाने वाला अगर कोई है तो वह रामायण कथा, भागवत कथा ही है, जिसे सुनने से, बोलने से ही हमारे जीवन की नैया पार हो सकती है। तो क्यों ना हम इसे अपने जीवन में अपनाएं। जाने अनजाने में हमसे भी बहुत से गलतियां, पाप होते ही रहते हैं। यदि हम भागवत कथा अपने जीवन में अपनाते हैं तो अवश्य ही अपने जीवन की नैया पार लगा सकते हैं। तो आइए कथा शुरू करते हैं। मणि मानिक मुकुट छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहीन सकल शोभा अधिकाई। मणि, मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्वी के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे हिन सुकवि कबित बुद्ध कहहीं, उपजहिन अनत अनत छवि लहहीं, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारदावती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि को कविता भी उत्पन्न और कहाँ होती और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि को वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु इनवाएं, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि को बिदस हृदय बिचारी, गावहिन हरि जस कली मलहरी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पाप को हरने वाले श्रीहरि के यश का हो गान करते हैं कि इन्हें प्राकृत जनगुण गाना, सिर धुनी गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहिन सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सौंप और सरस्वती को स्तप नक्षत्र के समान कहते हैं। जा बरघड़ बरबारी बिचारू, होहिन कबित मुकुतामणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बेधी पुनि पोह्यहिन रामचरित बरताग, पहिरहिन सज्जन बिमल और शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपों मुसामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर लागे पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। ले आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कले काल कराला, करतब बायस बेश मुराला, चलत कुपंत बेद मग छाणे, कपट कलेवर कली मल भानेणे। जो कराल कलियुग में जन्मे है, जिनकी करनी कोय के समान है और वेश हंसका सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलियुग के पाय की भानेड़े है। वंचिक भगत कहाय राम के, किनका कंचन कोह काम के, तिह मह प्रथम रेख जग मोरी, धीम धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लहूं, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोड़े महू जाने हहिन सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगे तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। समुझी विविधि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनी दे ही खोरी। एतेहु पर करहिंजे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति के चरित पारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जेहिन मारुत गिरि मेरु उड़ाही, कहु तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता की समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सार्ध शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहिन निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति ककर, पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभा भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान को महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार
से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सह ही भव सागर से तार देता है। एक अनीह रूप नामा अज सच्चिदानंद पर धामा व्यापक विश्व रूप भगवाना ते हिंद हरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जी अजन्मा सच्चिदानंद और परमधाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगत निहित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी जेहि जन पर ममता अति छोहू जेहिन करुणा करी कीन्ह न कोहू। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू बुद्धबर नहिन हरि जसस जानी करहिन पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाज दीन बंधु सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्रीहरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। ते हिन बल में रघुपति गुण गाथा कहेहूँ नय राम पद माथा मुने प्रथम हरि कीर्ति गाय ते हिन मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझ का भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि को कीर्ति गाई है। भाई उसे मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जय सरित बर जौन रिप सेतु कराहिन चढ़ी पिपीलिकु परम लघु बिनु श्रम पारही जाहिन। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां है, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही देखाय करहूँ रघुपति कथा सुहाय व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिह सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्रीहरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंधु तिह केरे पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे कली के कबिह करु प्रणामा जिह बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने भाषा जिह हरि चरित बखाने भय जे अहिंजे होए नागे प्रभु सबही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु बरदानु साधु समाज पनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुद्ध नहीं नादर रही सो श्रमवादी बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति बनिति भूति बली सोई सुरसरी सम सब कहित होई राम सुकीर्ति बनिति बदेसा असमंजस असमोही अंदेसा। कीर्ति कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी को कीर्ति तो बड़ी सुंदर सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भी है। यह सामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोऊ मोरे सियनी सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। 2 शून्य सरल कबित की रति बिमल सोई आदर रहिन सुजान सहज बैर बिसराय रिपु जो सुनी कर रहिन बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिन बिमल मति मोही मति बल अति थोर करहु कृपा हरि जस कहूँ पुनी पुनी करूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। कवि कोबिद रघुबर चरित मानस मंजू मराल बाल बिनय सुनी सुरुचि लखी मोह पर होहु कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। सो शून्य बंधु मुनि पद कंजू रामायण जेहिन निरमयु सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है। जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर, जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंधु चारियु वेद भव बारिधि बोहित सरस है, तथा जिह ही न सपनेहु खेत बरनत रघुबर बिसत जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद
खेद थकावट नहीं होता। बंधु विधि पदरेनु भवसागर जयहिंद कीन जह संत सुधा ससी धेनु प्रगटे खलबिश बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संतरूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। 2 शून्य विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोरी होई प्रसन्न पूर्वहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंधु सार्ध सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर विवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देवंदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुर पितु मातु महेश भवानी प्रणु दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता है, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले है, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले है। कली बिलो की जगहित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिह सिरजा अनमिला आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला करहिन कथा मुद मंगल मूला। सुमेरी सिवा शिव पाई पसाव वर्णु रामचरित चित चाव। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरी शिव कृपा विभाती ससी समाज मिली मनहु सुराती। जय यही कथी स्नेह समेता कहेहिन सुनेहिन समुझी सचेता। होहिन रामचरण अनुरागी कली मल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपनेहु साचेहु मोहि पर जौ हर गौरी पसाव तो फुर हो जो कहेहु सब भाषा बनती प्रभा। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंधु अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलुष न सावनी प्रणपुर नर नारी बहोरी ममता जिह पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिय निंदक अध उग नसाए लोक बिसोक बनाए बसाए। बंधु कौशल्या दिसी प्राची कीर्ति जासु सकल जगमाची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्यारूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेउ जह रघुपति ससी चारु विश्व सुखद खल कमल तुसारु। दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करु प्रणाम करम मन बानी करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरची बढ़भयउ विधाता महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्यारूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने जानकर वे मुझ पर कृपा करें जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता पुत्र का सेवक और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंधु अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि रामपद बिच्छुर दीन दयाल प्रिय तनु त्रिनिव परिहरेउ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछोड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रभु परिजन सहित बिदेहु जाहि राम पद गुर स्नेहु जोग भोगमह राखेउ गोई राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में गुर प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रभु प्रथम भरत के चरना जासु नेम व्रत जय न बरना राम चरण पंकज मन जासु लुबुद मधु पिवत जी न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंधु लच्छे मन पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीर्ति बिमल पताका दंत समान भय जस
का। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका, लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्रशीस जग कारण, जो अवतरेउ भूमि भय तारण, सदा सो सानुकूल रहे मोह पर, कृपा सिधु सौमित्री गुनाकर, जो हजार सिर वाले और जगत के कारण, हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी है, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।